इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। ये राग देश छोड़ दे ये गुण जीव के नहीं, यह मोह कषाय क्रोध भी गुण जीव के नहीं। जिन धर्म गुण का पिंड है ऊंचा सिद्धांत है, श्रद्धा जो जीव न करे वही अशांत है। यह राग देश दुनिया में दो मुँह सांप है, ये ध्रुव है आत्मा ये प्रकृति का शाप है। इनसे बचाव जो करे निश्चिंत है वह शांत है, जल का स्वभाव शुद्ध है शीतल है शांत है। आज संयम का दिन है। संयम दो प्रकार का, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम मतलब क्या? ये जो 5 इंद्रियां होती है ना, ये आंख कितनी खतरनाक है, कान कितने खतरनाक है, नाक बताओ, नाक कोई कम खतरनाक है क्या? जितने आपके भोग विलास के रिश्ते होते हैं, जो व्यक्तिगत संबंध आपके होते हैं, वो सारे नाक की वजह से होते हैं। जब पति या पत्नी जब अपने डियो का, सेंट का, परफ्यूम का क्या बोलते चेंज कर देते हैं, तो रिश्तों के अंदर बड़ी भारी क्या बोलते उतार या चढ़ाव, बड़े जबरदस्त उतार चढ़ाव आते हैं। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों से बात को प्रूव किया, सिद्ध किया। नाक कोई छोटा मोटा रोल नहीं प्ले करती है ना। लेकिन नाक सिकोड़ता, मुंह सिकोड़ता है, कोई नाक मुंह नहीं सिकोड़ रहा है, मतलब आपको स्वीकार कर रहा है आपको, है ना। तो ये फिर क्या, ये जीभ बताओ, जीभ कोई कम रोल प्ले करती है क्या इंसान को नरक में ले जाने में, आप मोक्ष में ले जाने में? बताओ आप, कितनी बड़ी बात है। ऐसे कई सारे लोग मैंने अपने जीवन के अंदर देखे, दुनिया भर की बड़ी बड़ी आत्मा की बातें कर रहे होते, जीवन पूरा भक्ति में, भजन में, इसमें उसमें, स्वाध्याय में बिता देते हैं, लेकिन जीव की बात आती है धड़ाम करके गिर पड़ते हैं, धराशायी हो जाते हैं। उस उम्र में भी एक भी रस का त्याग नहीं हो पाता है। फिर स्पर्श इंद्रिय, ये सबकी बाकी इंद्रिय का तो अपने क्षेत्र एरिया है। आंख इतनी सी है, कान इतने सही, नाक इतनी सी है, जीभ इतनी सी है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। और स्पर्श इंद्रिय कितने गजब ढा देती है जिसकी हद नहीं। इंसान अगर 84 लाख योनि में घूमा है, जन्म जन्म की भव की यात्रा में मोक्ष आज तक नहीं मिला जीव को, तो वजह से स्पर्श इंद्रिय रही है। किसी और जन्म के अंदर संभव है आंख न मिली हो, कान न मिले हो, नाक न मिली हो, जीभ नहीं मिली, लेकिन स्पर्श इंद्रिय वो तो हमेशा 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 स्पर्श इंद्रिय जीव को हमेशा हमेशा कम से कम एक इंद्रिय हर जन्म में मिली है। कभी 2 इंद्रिय जीव बना तो भी स्पर्श इंद्रिय में नहीं, कभी 3 इंद्रिय जीव बना तो भी स्पर्श इंद्रिय मिली, 4 मिला, 5 इंद्रिय मिली तो भी स्पर्श। और इन सबकी बाप, इन सबकी सरताज, इन सबकी सरदार छठी इंद्रिय कौन सी इंद्रिय? अनिंद्रिय, मतलब मन। भली 5 इंद्रियों से जीव ने कोई भोग ना भोगा हो, लेकिन मन तो क्या मालूम कौन कौन से भोग लेता है। मन ऐसे से कर्मों का बंद कर देता है, मन ऐसे से कर्मों को बांध देता है इंसान के पास में कि तपस्या और खतरनाक त्याग भी उस कर्म को काटने में समर्थ नहीं हो पाता है। ऐसा गजब ये मन हुआ करता है। तो 5 इंद्रिय और मन है ना, और क्या बोलते हैं फिर? प्राणी संयम। एक इंद्रिय की 5 वैरायटी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी हिंसा नहीं करना। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। बताओ कितना गजब है अपने आप में ये। तो आचार्य गुरुदेव सुनील जी महाराज इस वर्ण सार के अंदर है ना, एक तो पवयण सार है, प्रवचन सार हम बोलते हैं, पर उसका ओरिजिनल नाम क्या? पवयण। वो पवयण सार है, वो ये क्या वयण सार है, मात्र प्र का ही अंतर है, मात्र चूंकि समय का अंतर रहा। अच्छा, कुन उस 2000 साल पुराने इतिहास के प्राचीन आचार्य रहे, और उनके समय के अंदर ये जैन धर्म 2 भागों में बट रहा था उस जमाने में। कुन आचार्य भगवान के जमाने में दिगंबर परंपरा जो प्राचीन मूल परंपरा, एक तरफ श्वेतांबर परंपरा, 2 भागों में दूरियां और दूरियां बढ़ते चले जा रही थी। तो उस जमाने में आचार्य कुन स्वामी दमखम के साथ में आ गया। इसलिए आज भी कहा जाता है मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गुणी। पहले सबसे पहले भगवान महावीर को याद किया जाता है, फिर गौतम स्वामी को, फिर बाद में मंगलम कुन दात, फिर कुन भगवान का हम नाम लिया करते हैं। हालांकि कुन आचार्य से पहले भी पुष्पवंत भूत बलि और धरसेन जैसे पवित्र महान आचार्य इस धरती पर हुए। उन्होंने अपनी चरण धूलि से धरती के जीव को पवित्र किया, पावन किया, कृतार्थ किया।
पर उनका नाम नहीं लिया जाता है, हालांकि पवित्र पूजनीय आचार्य कुमकुम से भी ज्यादा लाख गुना ज्यादा पूजनीय धरसेन स्वामी है, पुष्पवंत और बुधबली स्वामी है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता है। नाम किनका लिया जाता है? कुन स्वामी का। कई बार ऐसा होता ना कि परिवार के अंदर छोटा बेटा ऐसा होता है, वो ज्यादा होनहार ज्यादा लायक होता, तो उसकी पूजा होती, दुनिया में उसका नाम चलता है। हालांकि छोटा बेटा भी अगर बुद्धिमान होता, विनम्र होता, सज्जन होता, भद्र होता, शालीन होता है, तो बड़े प्यार के साथ में उसका कई बड़ा सम्मान होता, बड़ा भारी उसे पुरस्कार, कोई मेडल, कोई तोहफा, उसको कोई इनाम, कोई उपलब्धि जीवन में हासिल होती है। तो बोलता है, वो छोटा बेटा बोलता है, समाज में कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो बोलता है नहीं भाई जो मिला है ना, मेरे बड़े भाई है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, दादा है, दादी, इनका प्यार, इनका आशीर्वाद है। ऐसा क्रेडिट, वो सम्मान किसी और को, वो परिवार के बुजुर्गों को दे देता है। कोई ऐसा और ज्यादा धर्मात्मा जीव होता तो बोलता है भाई मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे भुआ जी, मेरे मौसा जी, मेरे फूफा जी, मेरे ये जी, मेरे वो जी, इनके साथ ही साथ गुरुदेव, उन्हें उनकी कृपा, उनके वरदान न होते तो आज मैं इस मुकाम पर, इस ऊंचाई पर मैं नहीं पहुंच पाता। मुझे याद है बघेल चंद जी दादा जी ने कल मंगलाचरण किया, तो वो एक बरसों की भक्ति आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के लिए, शुरू में तो शायद वो भूल भी गए होंगे, लेकिन जैसे ही मंगलाचरण खत्म हुआ तुरंत आचार्य ज्ञान सागर जी जो रोम रोम में बसा हुआ होता है, वो नाम दिल पे तो आ ही जाता है। किसी के दिल के अंदर पत्नी बैठी होती है, किसी के दिल के अंदर नोट की गड्डी, प्लास्टिक करेंसी, आजकल तो बैंक के ऑनलाइन ट्रांसफर सारे हो जाते हैं, तो जैसे ही मालकन धड़क करके मैसेज आता, बोले और इतने आए, आए हाय, दिल ऐसा बल्लियां उछलने लगता, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तब धर्मात्मा जीव जो नोटिफिकेशन को देखता है, धर्मात्मा जीव जब अपनी नोट की गड्डियों को जब देखता है, उसका दिल क्या, उसका दिल बल्लियां उछलने लगता है। और ऐसे ही एक भक्ति वाला जीव, श्रद्धा वाला जीव जब मुंदराज को देखता है, जब तीन लोग के नाथ को देखता है, तो उसका दिल इतना जोर से उछलता, दिल उछल करके, बल्लियों दिल नहीं उछलता है, उसका दिल 100, 200, 500 फुट नहीं उछलता है, उसका दिल 1000, 2000 किलोमीटर तक उछल के नहीं पहुंच जाता है। उसका दिल इतना जोर से उछलता है कि उस धर्मात्मा का जीव यहां से उछल करके सीधा सिद्ध लोक के अंदर पहुंच जाता है। ये भक्ति की सामर्थ्य, भक्ति का चमत्कार हुआ करता है। तो गुरुदेव इस बयान सार के पवित्र ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, दुर्लभ मानो सत्तम, दुर्लभ है मनुष्य फना। मनुष्य तो खूब सारे होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर और 2 आंख और एक नाक, कान और नाक, इसको मनुष्य नहीं बोलते। मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मनुष्यता दुर्लभ हुआ करती है। इंसान के दर्द में काम में आए। बताओ आप, इंसान दर्द में काम आए, सबके बस की बात नहीं। तो इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा दिल नहीं हुआ करता है। मैं कई सारी बार कहा करता हूं मैं, क्या कि वो सांप के मुंह में हाथ डालना सरल होता है, शेर के मुंह में हाथ डालना सरल होता है, या अपनी जेब में हाथ डालना, दीन दुखियों की सेवा करना, धर्म की राह पे लगाना सबके नसीब में नहीं होता है। पैसा तो वेश्या भी कमा लेती, पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है। कई बड़े बड़े अमीर बैठे होंगे इस दिल्ली के अंदर, उनसे ज्यादा बड़ी बड़ी कोठियां वेश्याओं की है, लोगों ने मुझे बताया। पैसा वेश्या भी कमा लेती है, लेकिन धर्म की राह पे खर्चा करना, दीन दुखी घाव पर मलम लगाना सबके बस की बात नहीं होती है। मनुष्यता जब दिल के भीतर धड़कना शुरू करती है, जब मनुष्यता जब हृदय मन के अंदर जब बैठ जाती, समा जाती, प्रवेश जब कर जाती, मनुष्यता का जब अवतार होता है, जब मनुष्यता का जब अवतार होता है, बड़ी दुर्लभ घटना जीवन की होती है। और इससे दुर्लभ घटना, इससे भी बड़ी महान, इससे भी ज्यादा दुर्लभ घटना, सो रेयर। अच्छा जी लिखते हैं, धम्मो जिणे वो देसी हो, क्या ऐसा धर्म जिस धर्म में जिनेंद्र भगवान का उपदेश है वो और भी ज्यादा दुर्लभ हुआ करता है। अच्छा जी अब क्या बोलते, लाख बात की एक बात, वो लाख बात की एक बात कौन सी, क्या, संयमम दुर्लभो शुद्धो, शुद्ध संयम दुर्लभ हुए। कौन सा संयम, शुद्ध संयम। और शुद्ध संयम क्या होता बताइए। प्रवचन सार के अंदर आचार्य कुन स्वामी लिखते हैं, मूलाचार के अंदर आचार्य भट्टकेर स्वामी, अपर नाम उनका दूसरा नाम क्या था भट्टकेर स्वामी का, कुन आचार्य, वो लिखते हैं प्रवचन सार की 2 अध्याय की 91 नंबर की गाथा है, मूलाचार की
अभी इंग्लिश में हिंदी, पुराने जमाने की हिंदी, शायद 9 लिखा है 31, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो साधु जिस शुद्ध अशुद्ध देश में जैसा भी शुद्ध अशुद्ध मिला आहार उपकरण ग्रहण करता है, वह श्रमण गुण से रहित संसार को बढ़ाने वाला ही होता है। बताइए, मुनि के लिए लिख दिया कि जहां जो मिला जैसा मिला वैसा खा लिया, शुद्ध शुद्ध का ध्यान रखा। तो ऐसे मुनिराज के लिए लिखा है, भले एक बार भोजन किया, भले नंगे रहे, भले पैदल चले, भले कपड़े नहीं पहने, बड़ी ठंडी गर्मी, दूध को सहन किया, दुनिया भर के मान अपमान को सहन किया है, लेकिन भोजन के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। तो आचार्य लिखते हैं वो संसार को बढ़ाने वाला हुआ करता था। आप शावक लोग अपनी बात सोच लीजिए, अगर कहीं किसी वजह से अशुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे होते तो क्या उसका फल होता है, क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। आचार्य बड़ी सुंदर सुंदर बातों को इस पवित्र ग्रंथ के अंदर कोट कर रहे हैं, इस पवित्र ग्रंथ के अंदर लिख रहे हैं। प्रवचन सार की 222 नंबर की गाथा के अंदर आचार्य लिखते हैं कि 230 नंबर की गाथा के अंदर अब लिखते हैं आचार्य कि अपवाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग, दो तरह के संयम होते हैं। जैसे व्यवहार संयम कहा जाता है, जिस सराख संयम जिसे कहा जाता है, ऐसा साधु जो होते हैं वो आहार जल को ग्रहण कर लेते हैं, आहार के लिए उठा करते हैं, लेकिन जो आहार का भी त्याग, इतनी दम, इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी आत्मलीनता, अपने भीतर उतर जाते, खो जाते हैं, जिसे हम श्रेणी आरोहण जिसे हम कहते हैं, जैसे वीतराग संयम जिसे कहते हैं, जैसे वीतराग चारित्र जिसे कहा जाता है, जैसे उत्सर्ग मार्ग जिसे कहा जाता है, जहां पर आहार जल की सुध भी नहीं रह जाती, आहार जल की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है, ऐसा संयम मोक्ष दिलाने में समर्थ हुआ करता है। ऐसा परम उपेक्षा संयम जिन मुनिराजों के चरणों में होता है, उन मुनिराजों की हम चरण से वंदना कर, चरण वंदना करते हैं, भावना बहाते हैं कि परमात्मा इस पंचम काल में तो संयम ऐसा हो नहीं पाएगा, यही परमात्मा अगले जन्म में विदेश क्षेत्र में या कभी और इसी धरती पर, इसी भारत देश के अंदर ऐसा उपेक्षा संयम प्राप्त हो और जन्म जन्म के उस 84 लाख योनि के चक्करों से छूट करके मोक्ष की तरफ प्रयाण और गमन हो। फिलहाल जो अपवाद संयम है, इस संयम से मोक्ष नहीं मिलता है। मुक्त तो उत्सर्ग जैसे उपेक्षा या निश्चय या वीतराग चारित्र कहते हैं, उससे मिला करता है। वो तब होता है जब श्रेणी आरोहण होता है, और इसी संयम को शुद्ध संयम नाम से संबोधित किया है। अंतिम गाथा में इस गाथा के अंतिम छंद में गुरुदेव सुरेंद्र जी महाराज अपने पुत्र लेखनी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोक्षवलब्धि दुल्लहा, क्या इतना सब मिल जाए तो वो मोक्ष की लब्धि, मोक्ष की उपलब्धि जो दुर्लभ से दुर्लभतम है वो मिल जाया करती है। आज क्षण हमको मिले हैं संयम की साधना में डूबने के। मुनिराज अभी छोटे महाराज जी ने को बड़ा सुंदर व्याख्या करी। शावक का जो छोटा संयम होता है, जैसे हम देश संयम कहते हैं, 12 व्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत, टोटल 12 व्रत शावक के होते हैं। तो महर्षि ने प्रेरणा दी, इन 12 व्रतों की राह में आप 12 व्रत धारण करो, नहीं करो, श्रद्धा तो पैदा करो, एक कदम तो आगे बढ़ो, उस दिशा में मुंह तो करके बैठ जाओ, सोचो तो सही, दिमाग तो लगाओ, चिंतन तो करो, विचार तो करो, ये 12 व्रत है क्या चीज। कई जो ऐसे भी जैन समाज, जैन धर्म के अंदर यही नहीं जानते कि 5 महाव्रत क्या चीज होती है, 5 अणुव्रत क्या चीज होती है। कुछ दिनों पहले मंदिर जिम बैठा था, दादाजी बैठे हुए थे, एक बच्चे के हाथ में गंदों तक रखा मैंने, वो छोटा बच्चा नहीं था, 12-13 साल की तकरीबन, मोटा मोटा अंदाजा ज्यादा 14 की भी शायद हो सकता है, इतनी उम्र थी। गंदोदक की एक चम्मच उसके हाथ में रख दी मैंने, तो मुझसे पूछता है ये क्या है, क्या करना है इसका, ये क्या है, इसका करना क्या है, इसका बताओ आप। कहां जा रही है दुनिया, कहां जा रहा है ये देश। फिर से बोलूंगा मैं, कल बोला भी था मैंने, मात्र 20% लोग
बहुत मोटा आंकड़ा, 20 मात्र नहीं 20% लोग इस हिंदुस्तान में ऐसे जो एक अक्षर नहीं पढ़े लिखे हैं। मात्र 15% ऐसे हैं जो हाई स्कूल तक जा पाते हैं, 9-10 तक जा पाते हैं। 7% मात्र 7% ऐसे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के जो डिग्री करते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए, बी वटएवर जो कुछ भी है वो करते हैं, बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो भले इस लौकिक तो सांसारिक जीवन के अंदर 7% डिग्री क्लास तक पहुंच पाते हैं, आध्यात्मिक डिग्री तो शायद 0.001% के लोगों को भी शायद नहीं मिल पाती होगी। 90% ऐसे जीव हैं जो भगवान, जो धर्मात्मा, उनकी बात कर रहा हूं, दर्शन कर लिए, कभी कभार अभिषेक कर लिया या डेली कर लिया, कई बार पूजा कर ली, डेली कर लिया, बस इतना, दैट्स ऑल, फिनिश। स्वाध्याय की रुचि नहीं होता भी है तो एकांत की तरफ झुक जाते हैं, तो पूरा टाइम स्वाध्याय में घुस जाते हैं। आहार दान वयवर्ती चीज दिमाग से निकल जाती है जब पूरा टाइम पूजाओं में घुस जाते हैं। आहार दान वयवर्ती दिमाग से निकल जाती है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि आहार दान वयवर्ती में इतने मगन हो जाते हैं कि पूजा पाठ अभिषेक क्या था उसके बारे में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। बहुत थोड़े जीव ऐसे होते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, छोटा मोटा अभिषेक की भी क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं। मुद्राज के आहारदान में भी, वयवर्ती के अंदर भी, स्वाध्याय में सब तरफ हाथ पैर मार देते हैं। जो सब तरफ हाथ पैर मारता है, जो सब दिशाओं में पुरुषार्थ प्रयत्न प्रयास करता है, किस्मत उसको ऐसा वरदान देती है, वो ऊपर वाला उसमें कदर इस तरह से मेहरबान होता है, हर तरह की संपत्ति, हर तरह का सुख, हर तरह का सौभाग्य जो झोली में बिन मांगे आ जाया करता है। उत्तम संयम की आराधना का पवित्र अवसर है और मैं समझ रहा हूं, मैं हम सब बैठे हैं यहां पर, एक काम तो जरूर कीजिएगा, जब कभी जनगणना हो तो नाम के साथ में कुछ और लिखवाने के साथ साथ जैन शब्द जरूर लिखवाना। कल प्रधान जी ने बढ़िया सुझाव दिया, बोले महाराज जी जो बेटे बेटी को वारे उन्हें नियम दिया जाए कि आप शादी अपने ही धर्म में करोगे, जैन कुल की लड़के या लड़की को पसंद करोगे, उससे ही विवाह करोगे। बड़ी सुंदर बात है। कमेज के बच्चे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।